नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 28 अगस्त बुधवार और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों से लेकर 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। किन जिलों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां, किन जिलों में मध्यम से तेज़ बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही डीप डिप्रेशन जो आगे बढ़ा है उनके बारे में भी सही व सटीक जानकारी देंगे। तो आप सभी साथियों से विनती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में मध्यम से तेज़ व उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में भी मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। आगामी 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के ऊपर बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है, उनके बारे में भी सही व सटीक जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। जो राजस्थान के दक्षिणी भागों के आसपास में डीप डिप्रेशन पहुंचा था, जो कि गुजरात के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से होते हुए अब गुजरात के जो पाकिस्तान से सटे हुए क्षेत्र है इनके आसपास में पहुंच चुका है और बीते 12 से लेकर 15 घंटों के दौरान इसने बहुत धीमी गति से आगे प्रोग्रेस की है, यानी काफ़ी धीमे हो चुका है और वर्तमान में पाकिस्तान और गुजरात के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है। जैसे कि इसकी लाइव लोकेशन भी आप देख सकते हैं, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं उस दौरान, और यहाँ से अब ये धीरे धीरे पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा, यानी अरब सागर के उत्तरी दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। इसके अगले 24 से लेकर 36-48 घंटों के दौरान अरब सागर के उत्तरी भागों तक पहुंचने की संभावना है, यानी बेहद धीमी गति से ये आगे बढ़ेगा। और वर्तमान में ये डीप डिप्रेशन है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में बना हुआ है। इसके कारण से गुजरात के जो दक्षिण और मध्य भाग हैं, यहाँ से लेकर उत्तर गुजरात के जो क्षेत्र हैं, राजस्थान के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, विशेष तौर पे पाली और जोधपुर संभाग के जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, जालौर, बालोतरा के जो क्षेत्र हैं, तेज़ गति से तूफानी हवाएं हैं वो दर्ज की जा रही हैं। यानी वर्तमान में यहाँ पर जो हवा की स्पीड है वो 40 से लेकर 50 किलोमीटर के आसपास में दर्ज की जा रही है। यही हवा अगर 60 से लेकर 65, 70 और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हो जाती है तो ये साइक्लोनिक हवा होती है, यानी तूफानी हवा कहलाती है। लेकिन उससे थोड़ी ये कम है, लेकिन डीप डिप्रेशन काफ़ी मजबूत स्थिति में है। जैसे ही अरब सागर के उत्तरी भागों के आसपास में पहुंचेगा तो लगभग ये तूफान बन जाएगा और फिर वहां से अफगानिस्तान और ओमान की तरफ आगे बढ़ने की इसकी संभावनाएं बन रही हैं। उनके ऊपर भी हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। आज इस सिस्टम के कारण पश्चिमी राजस्थान के जो जोधपुर और पाली संभाग के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से तेज़ रिमझिम बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। उत्तर और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी बारिश की गतिविधियां बन रही हैं। वही मानसूनी ट्रफ लाइन इस सिस्टम से होते हुए उत्तर प्रदेश के लगभग मध्यवर्ती भागों के आसपास में एक निम्न दबाव का क्षेत्र पहुंचा है, वहां से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जारी है। वही बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों के आसपास में एक मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है, यानी वेलमार्क से लेकर डिप्रेशन की कैटेगरी वाला सिस्टम है वो 1 से लेकर 3 सितंबर के दौरान बनने की संभावना है। एक सर्कुलेशन फिलहाल अभी उभर चुका है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये मजबूत होता जाएगा और आगामी दिनों में वेलमार्क या फिर डिप्रेशन की कैटेगरी वाला सिस्टम बनने की संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी समय समय पे आपको बताते रहेंगे। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में किस प्रकार की बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। तो आप देख सकते हैं राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, विशेष तौर पे जो बाड़मेर, सांचौर और दक्षिणी जैसलमेर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर मैंने काले कलर का जो घेरा दर्शाया है, यहाँ पर लगातार रिमझिम बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान जारी रहने की संभावना है। विशेष तौर पर बाड़मेर की गडरा रोड से लेकर शिव चौहटन, धनाऊ से लेकर बाड़मेर शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, बालोतरा, वेड़िया के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर जो बाकासर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। लगातार बारिश की झड़ी जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी, जबकि सांचौर, चितलवाना से लेकर भीनमाल, बागोड़ा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा से लेकर बड़गांव के आसपास के क्षेत्र हैं, बागोड़ा से लेकर शायला, भीनमाल के क्षेत्र हैं, जालोर से लेकर रामसिन, बालोतरा, समदड़ी, पचपदरा, बालोतरा के जो क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर शिव के क्षेत्र हैं, जबकि पोखरण से लेकर श्री मोहनगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, सम से लेकर जैसलमेर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी लगातार बादल चलते रहेंगे, तेज गति से तूफानी हवाएं चलती रहेगी। लेकिन ये डीप डिप्रेशन की हवा है, अभी कोई तूफान बनने की संभावनाएं यहाँ पर धरातली क्षेत्रों पे नहीं है। अरब सागर के उत्तरी भागों के आसपास में पहुंचने पे ये सिस्टम जरूर मजबूत होगा, लेकिन तब अपने से काफ़ी दूर हो जाएगा। इसका प्रभाव अपने क्षेत्र में कोई देखने को नहीं मिलने वाला है। सिर्फ अपने क्षेत्र में तेज गति से बादल चलते हुए दिखाई देंगे। अगले 2 दिनों के दौरान जोधपुर और
पाली संभाग में लगातार बादल चलते रहेंगे, तेज़ गति से दौड़ते हुए बादल दिखाई देंगे, जबकि हवा है वो मध्यम से तेज़ रहेगी, यानी 35 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के आसपास में जिस तरह से अभी हवाएं चल रही हैं, इसमें थोड़ी सी गिरावट होने की संभावना है। बाकी ऐसी ही हवा अगले 2 दिन रहने की संभावना है और इनके बीच में चलते हुए बादल बारिश की गतिविधियां कर सकते हैं। वही अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी राजस्थान से लेकर उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भी मैंने लाल कलर में जो घेरा दर्शाया है, यहाँ पर भी आउटफ्लो के रूप में बादल चलते रहेंगे और खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। कभी धूप छांव का खेल है वो बना रहेगा। इसमें जैसलमेर के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो बीकानेर के क्षेत्र है, अनूपगढ़ से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के क्षेत्र हैं, यहाँ पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। जबकि उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्रों में भी रिमझिम बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। धूप छांव का खेल बना रहेगा और यहाँ पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जिसमें उदयपुर से लेकर राजसमंद के क्षेत्र हैं, वही पाली के क्षेत्रों में भी खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। बादल घने छाए रहेंगे, जबकि हवा है मध्यम गति से रहेगी। कुछ पाली के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से तेज़ भी हवा रहेगी। पूर्वी पाली में मध्यम गति से हवा रहेगी। वही ब्यावर से लेकर अजमेर केकड़ी के क्षेत्रों में भी हल्की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। ज़्यादातर क्षेत्रों पे मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बादल तेज़ गति से चलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उस सिस्टम के कारण ही ये बादल लगातार चलते रहेंगे। वही कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों में भी हल्की खंड बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। टोंक से लेकर सवाई माधोपुर, दूदू के क्षेत्र है, जयपुर ग्रामीण से लेकर दौसा, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर से लेकर भरतपुर, डींग के क्षेत्रों में भी हल्की खंड बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। फिर उसके बाद में अगले 24 घंटों के बाद में यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के आसपास में बना लो प्रेशर सिस्टम भरतपुर और जयपुर संभाग के आसपास में पहुंचने पर यह कमजोर जरूर हो जाएगा, लेकिन 24 घंटों के बाद में यहाँ पर अगले 48 से लेकर 72 घंटों के दौरान यहाँ पर रिमझिम बारिश की गतिविधियां, कुछ क्षेत्रों पे मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, जिसमें डींग से लेकर भरतपुर, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी से लेकर दौसा, जयपुर ग्रामीण से लेकर दूदू, टोंक, सवाई माधोपुर और कुछ कोटा संभाग के क्षेत्र भी इस लो प्रेशर सिस्टम से प्रभावित रहेंगे। ये कम समय के लिए ही यहाँ पर रहेगा। फिर उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम बनने वाला है। उस सिस्टम के कारण फिर से हवा है वो उत्तर से लेकर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी होने लगेगी, और जैसे ही वो सिस्टम नज़दीक में आएगा तो फिर से राजस्थान के क्षेत्रों में आगामी 2-3 सितंबर से लेकर लगभग 5-7 सितंबर तक के दौरान राजस्थान में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। उनके बारे में भी समय समय पे आपको बताते रहेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान झुंझुनू से लेकर सीकर, नीमका थाना के जो क्षेत्र हैं, डीडवाना, कुचामन से लेकर जो नागौर के क्षेत्र हैं, जोधपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। ज़्यादातर क्षेत्रों पे मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में रहेगा और शुष्क रहने की संभावना है। तो आज विशेष तौर पर जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो लगभग बाड़मेर, दक्षिणी जैसलमेर और दक्षिण पश्चिमी सांचौर जिले के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर रहने की संभावना है। शेष क्षेत्रों में बादल चलते रहेंगे और चलते हुए बादल हल्की बूंदाबांदी या फिर बारिश की गतिविधियां कर सकते हैं। बाकी हवा के बीच में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बाड़मेर जिले में भी आज दोपहर के बाद में कुछ मौसम खुलने की संभावना है, और जैसे ही सिस्टम यहाँ से दूर चला जाएगा तो यहाँ पर कुछ मौसम साफ होने लगेगा, और जिस तरह से बारिश की झड़ी कल से ही यहाँ पर चल रही है उससे राहत मिलने की संभावनाएं बन रही है। तो मित्रों, फिलहाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।